सप्रेम नमस्कार। अंध हिंदी विरोध में इन दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक कैसे धृतराष्ट्र बनते जा रहा है, इसी प्रकरण के साथ जीबी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक तमिल अगर मुंबई, पुणे अथवा नागपुर में काम के सिलसिले में जाए और स्वाभाविक रूप से मराठी भाषा से अनभिज्ञ हो, तब उसकी संपर्क भाषा क्या होगी। उसी प्रकार एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति की नौकरी कोलकाता में लग जाए तो वह किस भाषा में आपस में संवाद करेगा। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से गुवाहाटी तक की संपर्क और संप्रेषण की सशक्त भाषा क्या हिंदी नहीं है? क्या आपने कभी भी यह सुना है कि कोई तमिल अथवा कन्नड़ भाषी लखनऊ, पटना, भोपाल, चंडीगढ़, नैनीताल और रायपुर में नौकरी कर रहा हो और उसे अगर हिंदी नहीं आए तो उसे सरेआम उस तरह से प्रताड़ित और अपमानित किया गया हो जैसा इन दिनों मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में किया जा रहा है। किसी बड़े अपार्टमेंट के गार्ड को इसलिए सरेआम पीटा जाता है कि उसे मराठी नहीं आती है। खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता को इसलिए पैसा नहीं दिया जाता है कि उसे मराठी नहीं आती है। भारतीय स्टेट बैंक की एक महिला कर्मी को इसलिए बेंगलुरु से स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसे सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी आती है और कन्नड़ भाषा से वह अनभिज्ञ है। जिस गार्ड को भाषांध मराठियों ने सार्वजनिक रूप से पीटा और घोर अपमानित किया, क्या वे सब अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वे क्या यह देखते हैं कि उसे मराठी, कन्नड़, तमिल आती है कि नहीं, या फिर डॉक्टर के कौशल को देखते हैं? कोई डॉक्टर बेहतरीन इलाज तो करता है पर लोकल डायलेक्ट्स अथवा लैंग्वेज नहीं जानता हो तो क्या इस आधार पर उनका बहिष्कार किया जा सकता है? आप उसके वर्किंग स्किल को प्राथमिकता दीजिएगा या फिर उसके लैंग्वेज स्किल को? हिंदी का विरोध नहीं बल्कि इससे घृणा करने वाले गैर हिंदी प्रदेशों में इन दिनों भाषांधता के ज्वर में अपना देश बुरी तरह से तप रहा है। पहले कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु में हिंदी विरोध से हिंदी हेटर्स की तादाद बढ़ने के लिए पर्दे के पीछे कई क्षुद्र राजनीतिक दल तेजी से सक्रिय हैं। हिंदी के प्रति उन्मादी संक्रमण फैलाने वाली विचारधारा को अंग्रेजी से कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी कट्टर मराठी, कन्नड़ और कट्टर तमिल से मिलें और यह पता लगाएं कि उनके बच्चे किस माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जाहिर है, गैर हिंदी प्रदेशों में भाषाई अंधत्व से ग्रसित मराठी, तमिल और कन्नड़ के कट्टर धृतराष्ट्रों की नई पीढ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इस बात का उन्हें गर्व है कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुंबई हो या बेंगलुरु या फिर चेन्नई, ये आज भारत के इंटरनेशनल सिटी हैं। कट्टरता की जहरीली हवा जब इन शहरों से चलती है तो इन महानगरों के फेस वैल्यू पर निगेटिव असर पड़ता है। खैर, भाषाई विरोध के इस दौर में मराठी अभिनेता नाना पाटेकर ने अपने फिल्म हाउसफुल के प्रीमियम के दौरान अंग्रेजी में बात कर रहे हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार जब अंग्रेजी में प्रश्न कर रहे थे तब वे कई बार भड़कते हुए बोले, अबे हिंदी में बोल, हिंदी नहीं आती क्या? नाना पाटेकर ने जिस तलखी से आईना दिखाया है उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हिंदी के जख्मों पर मरहम लगा रहे हों। हालांकि नॉन हिंदी स्टेट समय समय पर प्रायः यह आरोप लगाते रहते हैं कि उन पर हिंदी थोपने का प्रयास नहीं किया जाए। आइए प्रसंगवश हिंदी के स्वरूप पर सूक्ष्म निगाह दोहराएं। अभी जो हिंदी बोली जाती है उसे खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। भारत में उर्दू और खड़ी बोली हिंदी का जन्म एक साथ कैंप लैंग्वेज के रूप में हुआ। खड़ी बोली हिंदी का पोषक क्षेत्र दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ भूखंडों पर भी यह बोली बोली जाती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का बड़ा परिक्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान पर खड़ी बोली थोपी गई, पर इन राज्यों ने कभी खड़ी बोली के बहिष्कार की बात नहीं की। इन राज्यों ने अपनी मातृभाषा मगही, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, पहाड़ी, कुमाऊनी का मोह त्याग कर खड़ी बोली को निर्विरोध स्वीकार किया और इसे ग्राह्य बनाया। इन राज्यों ने तेजी से यह समझ लिया कि भारत की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए। खड़ी बोली जब दौर में आगे बढ़ गई तो इन राज्यों ने खड़ी बोली का टांग खींचने के बजाय उन टांगों को मजबूती प्रदान किया ताकि खड़ी बोली कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से गुवाहाटी तक
संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में समय समय पर हिंदी की टांग खींचने की परंपरा रही है। क्या इन राज्यों को यह नहीं सोचना चाहिए कि पूरे भारत में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए? क्या आज खरी बोली हिंदी भारत की संपर्क भाषा नहीं है, या फिर गैर हिंदी भाषी क्षेत्र अंग्रेजी को ही संपर्क भाषा मानते हैं? त्रिभाषा सूत्र का बहिष्कार कर गैर हिंदी भाषी राज्य वास्तव में अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तर्ज पर क्या हमारा देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं बन सकता है? क्या हमारा देश डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है? डाइवर्सिटी के नाम पर हम कहीं कोई ऐसा बिंदु या ऐसा राह नहीं है जहां हम समन्वय कर सकें? क्या हम समन्वय के सुगम मार्ग पर चलना पसंद करेंगे? इस अंक में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। ओम शांति।